कभी सोचा नहीं था कि ये वीडियो एक दिन बनाने पड़ेगी मेरे को, जो मेरे दिल के करीब था। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। लियो अब हमारे साथ नहीं है। 16 दिसंबर सुबह 5:21 पे वो हमेशा के लिए चला गया। मेरी हिम्मत नहीं थी ये वीडियो बनाने की, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया। पर ये अचानक नहीं हुआ। उसकी सर्जरी हुई थी 22 जुलाई को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और सर्जरी के बाद वो ठीक हो गया था। लेकिन जिस चीज़ की सर्जरी थी वो एक कैंसर था। उसके 3 महीने बाद वो कैंसर उसे दोबारा से वापस आ गया। मैं वो चीज़ बाहर नहीं लाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसको दिखाऊं या किसी की नज़र लगे या कोई भी चीज़ ऐसी बाहर आए जिससे दिक्कत हो, और ना ही मुझे सिंपैथी या किसी भी चीज़ के लिए उसकी कोई भी चीज़ को बाहर लाना था। मैं सारी चीज़ें प्राइवेट रखता था उससे रिलेटेड। उसके बाद डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली हमने उसकी कीमोथेरेपी शुरू करी। कीमो के बाद वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा था, सब चीज़ें अच्छी हो रही थी, वो एकदम ठीक होने लग गया था। वीडियोस में भी आप देखोगे तो लगेगा नहीं कि कोई दिक्कत थी, वो बिल्कुल ठीक था और अच्छे से रहने लगा था, खाने लगा था, पीने लगा था, सब कुछ ठीक था। और अभी अचानक से 1 हफ्ते पहले उसके कीमो के रिएक्शन से या कैंसर के रिएक्शन से या किस चीज़ की वजह से उसके शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था। पहले डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली वो चीज़ होती है कीमो में, हमें ऐसा लगा, और डॉक्टर ने भी ऐसा बोला कि पैनिक करने की बात नहीं है, हो जाता है कीमोथेरेपी में। हमने उस चीज़ को मॉनिटर करते करते उसको सारी मेडिकेशन दी, सब कुछ करा। बट आज से 3 दिन पहले उसको अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, और उसके बाद से उसकी बॉडी पहले जितनी एनर्जेटिक हमें दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे पता लग गया था कि ये उसके लिए प्रॉब्लम है, तो हम फटाफट से दिल्ली भाग गए। हम लोग हर हफ्ते लियो की कीमोथेरेपी के लिए हर हफ्ते दिल्ली जाते थे, उसकी कीमोथेरेपी कराते थे और वापस आते थे, ताकि वो जितना हो सके हम उसे ठीक करने की कोशिश करते थे, और उसकी लाइफ को और अच्छे से जीने के लिए जो बेस्ट हो सकता था हम कोशिश करते थे हम उसके लिए कर पाए। तो उसकी काफ़ी टाइम से कीमोथेरेपी चल रही थी, लेकिन अब अचानक से उसको दिक्कत हुई, तो हम फटाफट से रश करके, मैं रात को ही निकल गया था। रात लगभग 8-9 बजे के आसपास मैं निकल गया था दिल्ली के लिए, और दिल्ली जाते ही डॉक्टर ने बोला कि इसका जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है ब्लड लॉस की वजह से। जबकि हम डेली मॉनिटर कर रहे थे सारी चीज़ों को, A to Z की कम से कम 20 से 25 दवाइयाँ चलती थी दिन की। हम हर एक चीज़ करते थे ताकि उससे उसको दर्द ना हो, किसी भी चीज़ से वो हमेशा खुश रहे। और आप लोग कहते थे कि इतने टाइम में वीडियो क्यों आती है, वो उसी वजह से, क्योंकि हमारा सारा टाइम लियो के साथ जाता था, हम उसको ठीक करने में लगे हुए थे। बट अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हुई और रात में हम दिल्ली चले गए। दिल्ली जाते डॉक्टर ने बोला उसका हीमोग्लोबिन डाउन हो गया है, तो इसको ब्लड देना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से उसके लिए ब्लड मिला जो उसकी बॉडी को सूट कर सके, वो ब्लड हमने चढ़ाया। उसको चढ़ाने के बाद मेरे को कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि हमें उसे ब्लड चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए, बट एट दी एंड मैंने डिसीजन लिया कि उसे चढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली वही चीज़ उस समय पे बेहतर होती। फिर हमने उसको ब्लड दिया। ब्लड देने के बाद उसकी बॉडी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करा, और वो मतलब एक तरीके से खुश होकर हमें देख रहा था, बहुत अच्छे से देख रहा था। मुझे एक एक मोमेंट याद है उसने कैसे करके मुझे देखा है। वो ब्लड उसका कम से कम 5-6 घंटे तक चढ़ा, उसके बाद वो नॉर्मल हुआ, खुश होकर मुझे देखा, उसने खाया खाना। वो कहना चाहता था कि वो उसे जीना है, कैसे भी करके उसे जीना है, कुछ भी हो जाए, और हम भी पीछे नहीं हटने वाले थे। जो पॉसिबल होगा हम सब कुछ करेंगे उसके लिए। उसके बाद भी पता नहीं 2-3 घंटे तक वो ठीक रहा। उसके बाद हमने उसके ब्लड टेस्ट करे तो हीमोग्लोबिन
बढ़ने के बजाय और ज़्यादा डाउन हो गया था। डॉक्टर्स भी सोच रहे थे अचानक से हुआ क्या, बट उसके इंटरनली उसके कैंसर की वजह से, उसकी कीमोथेरेपी की वजह से उसे ब्लीडिंग हो रही थी। उस ब्लीडिंग की वजह से, उसके इंटरनल बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसका हीमोग्लोबिन और ज़्यादा डाउन हो गया। लेकिन हमने हॉस्पिटल के जस्ट बराबर में एक होटल ले रखा था, हम वहाँ गए। फिर भी हमें बहुत होप थी, ये लियो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ब्रेव है मेरा बच्चा, आखिरी सांस तक लड़ा अपनी, लेकिन हार गया बेचारा। मुझे पूरी उम्मीद थी वो लड़ जाएगा। उसके बाद भी, होटल जाने के बाद भी बहुत कुछ था, उसने अच्छे से खाना खाया, सब कुछ करा, लेकिन अचानक से फिर से उसकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो गया। ब्लड रुक नहीं रहा था। इस वजह से हम वापस उसको हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर इमीडिएटली इसको चाहिए, और ब्लड निकलने की वजह से उसका ऑक्सीजन के भी इशू होने लग गया था, उसको ऑक्सीजन की दिक्कत होने लग गई थी। फिर फटाफट से उसे ऑक्सीजन दी। फिर से वो बच्चा लड़ा, और रात के 8-9 बजे वो फिर से ठीक होके बैठ गया था। वो बार बार मेरी शक्ल देखता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो हिम्मत बता। बार बार लड़ता था बेचारा, बार बार खड़ा होता था, बार बार बहुत लड़ा, आखिरी सांस तक लड़ा, बहुत जल्दी चला गया मेरा बच्चा। मेरी शक्ल देख देख के उसे बहुत हिम्मत मिलती थी। हर टाइम मेरे को देखता था, फिर लेट जाता था, मेरे को देखता था। आवाज भी देख लेता, लियो आवाज लगाओ, एक आवाज में देखता था कितनी तबीयत खराब होती। बाल आ गए कैसे कराया से। Take the free hair test. फिर हमने उसको ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन देने के बाद उसको जितने भी इंजेक्शन थे ब्लड रोकने के लिए, सब कुछ करा, जो चीज़ पॉसिबल हो सकती थी मैंने डॉक्टर्स को बोल बोल के सब कुछ करवाया। 8, 9, 10, 11 बजे तक उसको ड्रिप चढ़ी। उसके बाद फिर से उसकी बॉडी ने ब्लड लॉस करना शुरू कर दिया। जितना भी ब्लड हमने उसको चढ़ाया था वो सारा ब्लड निकलने लग गया फिर से। वो कैंसर इतना ज़्यादा खतरनाक था, ये कीमोथेरेपी सब कुछ मिलके उसके ऑर्गन्स को डैमेज करने लग गए थे। उसके बाद भी डॉक्टर से मुझे बोला कि इसको अब हमें ऐसे नॉर्मल से हटा के इसको ऑब्जर्वेशन में शिफ्ट कर देना चाहिए, जहाँ पे डॉक्टर्स इसको इमीडिएट हेल्प दे सकेंगे। तो हमने उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन मेरे को कुछ ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तभी मैंने पापा को भी फ़ोन करके बुला लिया था दिल्ली। मैं भी जैसे इसका फ़ोन आया तो मैं यहाँ से तुरंत दिल्ली के लिए चला गया, और करीब मैं 10-11 बजे वहाँ पहुँचा था। और ये 2 दिन से ना सोया है, ना इनने कुछ खाया है, ऐसे पारुल ने कुछ नहीं करा। फिर मालूम रात में बड़ी मुश्किल से ये थोड़ी देर के लिए होटल गया होगा, शायद सोया भी होगा। मैं वहाँ रुका, और 1 घंटे बाद ही फिर दोबारा से हॉस्पिटल में आ गया। तो तभी उसके बाद फिर एकदम से वहाँ से ऊपर से कॉल आती है, तो हम फिर भाग के उसके पास ऊपर जाते हैं। जहाँ पे लियो को रखा गया था, मैंने डॉक्टर्स को पहले ही बोल दिया था कि अगर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ऐसे दूर नहीं रह सकता, और वो भी मेरे को बिना देखे परेशान हो जाएगा, मुझे पता है। तो प्लीज़ मेरे को 1 घंटे बाद मिलने देना है, कैसे भी करके मुझे उससे मिलने देना है। तो मैं बार बार 1-1 घंटे के बाद कोशिश करता था। डॉक्टर्स मना करते थे, लेकिन मैं उससे मिलने जाता था। तो जब मैं पहली बार गया वो ठीक था बिल्कुल। उसके बाद मैं फिर से गया 1 घंटे बाद, तो डॉक्टर्स ने बोला उसको हीमोग्लोबिन और ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, जिस वजह से उसकी ब्रीदिंग जो है वो बढ़ रही है और उसका टेम्परेचर राइज़ कर रहा है। उसकी बॉडी को फीवर हो गया है, 104 बुखार हो चुका था उस समय उसको। ये रात के 2:30 बजे की बात है। उसके बाद मैं आके नीचे बैठ गया था, पापा और मैं बैठे हुए थे साथ में, हम दोनों साथ में बैठे हुए थे। तभी मैंने डॉक्टर्स को, क्योंकि बोल रखा था इसको कुछ भी चीज़ हो मुझे इमीडिएटली फ़ोन करना, किसी चीज़ का वेट मत करना। तभी अचानक से ऊपर से एक बंदा रात के 3 बजे भागता हुआ आता है और बोलता है डॉक्टर ने आपको बुला लिया है, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप ऊपर आ जाइए। तभी हम लोग ऊपर भागते हैं और देखते हैं लियो ज़मीन पे पड़ा है, और डॉक्टर ने बोला है उसको कार्डियक अरेस्ट आया है, और लियो की हार्ट बीट रुक चुकी है। लगातार डॉक्टर उसे पंप करते हैं, और मैं लियो के सामने आता हूँ, तभी लियो होश में आ जाता है। उसकी हार्ट बीट वापस आ जाती है, जैसे वो हमारे लिए उठाओ जीने के लिए दोबारा से देख रहा था अपनी आंखों से। मतलब मुझे इसको मतलब अलग नज़र से देख रहा था कि यहीं रहना, मेरे सामने रहना। चलो मुझे बस। हाँ,
कैसे भी करके। उसकी आंखें अनंत को देख रही थी। वो हमारे लिए उठ के वापस खड़ा हुआ था, उसकी हार्ट बीट जा चुकी थी, उसके बाद फिर आ वो गई। उठा। तो उसके सामने आया तभी उसकी हार्ट बीट वापस आ गई थी। उसने मेरे को फिर से अपनी आंखों से देखा, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर इसको दोबारा से हार्ट अटैक आया तो इसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं उसके बराबर में लेटा रहा, बहुत देर तक हम लोग वहीं बैठे रहे। मैं उसके बराबर में बैठ के बस हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और उसे बोल रहा था लियो तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे भी उसको ब्लड लॉस हो रहा था बार बार। उसके बाद लगभग आधे घंटे तक मैंने उसको देखा है और उसने मेरे को देखा है, लगातार उसको ऑक्सीजन चढ़ रही थी। उसके बाद फिर से उसे हार्ट अटैक आता है अचानक से। वो पता नहीं कैसे अजीब से अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ता है, उसको हार्ट अटैक आता है। फिर डॉक्टर ने पूरी कोशिश करी, लेकिन उसकी हार्ट बीट वापस नहीं है। मेरे कमरे में बहुत बड़ी फोटोज की लगी है। देखा नहीं जाता, पूरे घर में उसकी चारों तरफ फोटो लगी है। मैं तो किचन में भी नहीं आ सकती, पूरे दिन मेरे साथ किचन में बैठे रहता था वो। हमारे लिए जीता था, हमारे लिए सब कुछ करता था जो वो कर सकता था। बहुत ब्रेव था, एंड तक लड़ता रहा। उसकी शक्ल पे एक बार भी ऐसा नहीं लगता था कि वो कितना बीमार है, कितनी दिक्कत में है या कितने दर्द में है। एंड तक हमेशा लड़ता रहा। सारे शमशानों को मिला के ये आंकड़ा कम से कम 25,000 लाशों का है। फिर भी जो अनंत ने किया, मैं नहीं सोचता कोई कर सकता है। इतने अपने से जितना हो सकता है इतने जो करा है, कुछ नहीं हुआ, बहुत जल्दी चला गया वो। मैं शायद मैं भी नहीं कर सकता जो इसने करा है और जो पारुल ने किया है। इन्होंने पूरी जी जान से जितनी मेहनत की है, हर चीज से, जितना उसने हमारे लिए करा है ना, हमने जो करा है वो कुछ नहीं है उसके आगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ, सब कुछ उसी की वजह से हूँ, सब कुछ। अगर शायद वो नहीं होता तो मैं यहाँ पे आज बिल्कुल नहीं आता। उसने A to Z सब कुछ मुझे दिया, उसी की वजह से सब कुछ मिला मुझे लाइफ में। YouTube से लेके हर चीज़ उसी की वजह से। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इसके बाद आगे मैं कभी YouTube पे वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, उसके बिना क्या करूँ मुझे नहीं पता। लेकिन उसकी यादें हमेशा उसकी हमारी साथ हमेशा रहेंगी और तुम हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ ना करो। काश उसे वापस ला पाता मैं यार। बहुत याद आती थी यार। लियो के लिए प्रार्थना करें, दुआ दें। वो जहाँ भी रहे खुश रहे, परमात्मा उसे अपने चरणों में जगह दें। और किसी ना किसी रूप में वो फिर हम पे वापस आएगा। मैंने भगवान से यही चीज़ मांगी ये है मेरी प्रार्थना है कि वो कैसे आएगा। भी रूप में वो मेरे पास वापस आ जाए, बस आएगा। कैसे भी करके वापस आ जाए।